तेल के कुएं, गोलियों की गूंज और अरबों डॉलर का खेल। मिडिल ईस्ट एक बार फिर सुलग रहा है और इस बार दांव पर है दुनिया की ऊर्जा। 12 जून 2025 की वो तारीख जब इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हवाई हमले किए और इसके बाद तेल की कीमतें आसमान छूने लगी। तो आखिर इस पूरे तेल के खेल का समीकरण क्या है, आज बताएंगे आपको। नमस्कार, मैं हूं सलोनी और आप देख रहे हैं रिपब्लिक का डिजिटल प्लेटफॉर्म। चलिए समझते हैं मिडिल ईस्ट के एनर्जी इक्वेशन को एक एक देश के रोल के साथ। शुरुआत करते हैं सऊदी अरब से, जो है तेल की दुनिया का सुपरस्टार। सऊदी अरब में हर दिन 1.1 करोड़ बैरल तेल का उत्पादन होता है, यानी दुनिया के कुल तेल का 11%। 1992 से 2017 तक ये दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक था और आज भी सबसे बड़ा तेल निर्यातक बना हुआ है। यहाँ की सरकारी कंपनी सऊदी अरामको दुनिया की सबसे अमीर कंपनियों में से एक है। अरामको की सबसे बड़ी ताकत है उसकी स्पेयर प्रोडक्शन कैपेसिटी, यानी दुनिया में कहीं भी संकट हो, सऊदी मिनटों में उत्पादन बढ़ा सकता है। इसी वजह से वो तेल की कीमतों पर सीधा असर डालता है। अब बात इराक की, जो रोजाना 44 लाख बैरल तेल निकालता है। 2003 के युद्ध के बाद से इसने उत्पादन बढ़ाया, लेकिन देश की राजनीति और हिंसा ने इसकी प्रगति को बार बार रोका है। तेल कंपनियां दो हिस्सों में बटी हैं इराक में, बगदाद की मिनिस्ट्री और कुर्दिस्तान की सरकार। किरकुक जैसे क्षेत्र तेल की लड़ाई के केंद्र में अभी भी बने हुए हैं। यहाँ एक्सन मोबिल से लेकर चीन की कंपनियां तक काम कर रही हैं, लेकिन अस्थिरता ने निवेशकों को यहाँ सतर्क कर रखा है। यूएई यानी संयम, रणनीति और टेक्नोलॉजी का मेल। अब बात यूएई की। अबू धाबी में स्थित एडनॉक हर दिन 40 लाख बैरल तेल निकालता है। बीपी, शेल, टोटल जैसी दिग्गज कंपनियों के साथ इसके मजबूत प्रोडक्शन शेयरिंग एग्रीमेंट्स हैं। यूएई में तेल भंडार तो विशाल है ही, साथ ही मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर इसकी सबसे बड़ी पूंजी है। वैश्विक मांग में गिरावट और क्षेत्रीय तनाव इसके लिए चुनौती बना हुआ है, लेकिन यूएई खुद को डाइवर्सिफाई कर रहा है। एनर्जी ट्रांजिशन की दिशा में काम कर रहा है यूएई। अब बात ईरान की, जो कि इजराइल युद्ध से इस वक्त प्रभावित है। ईरान, जिसकी गिनती दुनिया के टॉप 10 तेल उत्पादकों में होती है, लेकिन इसके हाथ बंधे हुए हैं। यूएस के प्रतिबंधों ने इसकी सप्लाई चेन और निवेश पर ताले जड़ दिए हैं। जेसीपीओए डील के टूटने के बाद हालात और बिगड़े। हालांकि ईरान चीन जैसे देशों को तेल बेचना जारी रखे हुए है, लेकिन इसकी पूरी ताकत सामने नहीं आ पा रही है। यहाँ की नेशनल ऑयल कंपनी विदेशी कंपनियों को सिर्फ बायबैक कॉन्ट्रैक्ट्स देती है, यानी कोई इक्विटी नहीं। और अभी जिस तरह से युद्ध का दौर चल रहा है, इसमें ईरान को लेकर यह कहा जा रहा है कि शायद आगे सप्लाई बाधित हो सकती है, क्योंकि पूरी तरह से अभी वहां पर अस्थिरता बनी हुई है। बात कुवैत की। अब कुवैत एक और तेल का टाइगर, जो हर दिन 30 लाख बैरल तेल निकालता है। भंडार मजबूत है, लेकिन निवेश की कमी और पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर इसकी प्रगति को रोकता है। 2013 के बाद निवेश कानून ने विदेशी कंपनियों के लिए रास्ता खोला, लेकिन अभी भी इसमें तेजी नहीं आ पाई है। ओपीईसी में कुवैत की भूमिका बेहद अहम मानी जाती है, खासकर जब बात हो सप्लाई को स्थिर करने की। और अब बात उस संस्था की जो पूरी दुनिया के तेल का कंट्रोल रूम मानी जाती है, ओपीईसी, जिसका जिक्र मैंने कुवैत के वक्त आपसे किया। 13 देशों की यह संस्था तय करती है कि कौन कितना तेल निकालेगा। सऊदी अरब की अगुवाई में ओपीईसी दुनिया की तेल कीमतों को बैलेंस में रखती है। 2025 में जब ओपीईसी प्लस ने प्रोडक्शन में कटौती का फैसला किया, तो कीमतें 70 से $75 प्रति बैरल पर आकर ठहर गईं। सोचिए आप। लेकिन अमेरिका, रूस और चीन की नीतियां ओपीईसी के लिए हमेशा चुनौती बनी रहती हैं। अब सवाल यह है कि युद्ध का तेल की कीमतों पर सीधा असर कैसे पड़ता है। चलिए बताते हैं। जब भी मिडिल ईस्ट जैसे संवेदनशील इलाके युद्ध और तनाव से गुजरते हैं, दुनिया को डर सताने लगता है कि कहीं तेल की सप्लाई बाधित ना हो जाए, और इसी डर की वजह से तेल की कीमतें रिस्क प्रीमियम के साथ बढ़ने लगती हैं। भले ही सप्लाई रुकी ना हो, लेकिन सिर्फ आशंका ही कीमतें बढ़ाने के लिए काफी होती है। जैसे ही इजराइल ने ईरान पर हमला किया, बाजारों में चिंता फैल गई कि सप्लाई को खतरा हो सकता है, और तुरंत ब्रेंट क्रूड की कीमतें $85 से ऊपर चली गईं। यानी तेल की कीमतें सिर्फ सप्लाई से नहीं, बल्कि आशंका से भी चलती हैं, संभावना से भी चलती हैं, और उनका सीधा असर पड़ता है। तो ये था मिडिल ईस्ट के तेल के खेल का पूरा समीकरण। एक तरफ युद्ध और रणनीति का तांडव है, दूसरी तरफ तेल और ग्लोबल बिजनेस। सवाल यह है कि अगर तनाव और बढ़ा तो क्या 2025 में हम फिर से $100 प्रति बैरल का आंकड़ा देखेंगे, या कोई नया समीकरण बनेगा? इन सवालों का जवाब आगे तलाशेंगे। इस तरह के और वीडियोस के लिए आप बने रहिए रिपब्लिक के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए।